हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल मैथ मैजिक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपको परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा रहे थे। ठीक है, आज परसेंटेज में देखते हैं हम आगे कहाँ तक पहुँचे हैं और आज आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आज देखते हैं हमारा परसेंटेज का क्या क्वेश्चन है, किस टाइप क्वेश्चन है। चलिए, जो पहला टाइप क्वेश्चन लेते हैं भाई, देखिए पहले टाइप क्वेश्चन में बोला गया है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई। देखिए, बोला गया किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। तो बताइए परिणाम से उसके वेतन में क्या होगा। ठीक, देखिए दो तीन तरीके आपको बताते हैं आपके, है ना, दो तीन तरीके से सवाल लगाने हैं। जैसे आपका एक होता है ए बी रूल, ए प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। जब भी कभी ऐसा है किसी व्यक्ति वेतन हुआ, कभी ऐसा कभी किसी का मतलब बढ़ाया गया 10%, 20%, 15% जो भी हो, ऐसा कुछ अगर आपसे कभी बोला जाए बढ़ाया घटाया जा रहा है, तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं। दो तीन तरीके हम बताते हैं आपको। यानी पहले वेतन 20% बढ़ाया गया तो आप 20 लिखेंगे प्लस का, फिर 20% बढ़ाया गया, देखिए ये माइनस का लेना, जब घटाया जाए तो माइनस, जब बढ़ाया जाए तो प्लस। ठीक है, फिर से 20%, फिर यहाँ प्लस लेंगे 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 20 से 40 या 44, यानी कितना हो गया 44% हमारा हो गया। यानी इसमें कितने हो गए 44% क्या हो गया भाई, वृद्धि हो गई। बात समझे। एक तो इस तरह सवाल को हम इस टाइप से लगा सकते हैं। ठीक, या दूसरा तरीका करने किसका भाई, देखिए या दूसरा आप ऐसे वाले मतलब पहले उसका वेतन 100 रुपये था, क्या था 100 रुपये, उसमें कितने वृद्धि की गई, उसमें 20% वृद्धि की गई भाई, कितने 20% वृद्धि की, तो कितना हो गया होगा 120 हो गया होगा। फिर से 20% वृद्धि की, फिर से कितना हो गया 120 हो गया नहीं हो गया, यानी 120 इंटू 120 और किससे बढ़ रहा है 100 से बढ़ रहा है। तो आज इसको डिवाइड करेंगे कितना है 144 आ रहा होगा। यानी देखिए पहले वेतन था 100 रुपये, अब हो गया 144, कितना बढ़ गया 44% में बढ़ गया आपका। बात मेरे ख्याल समझ में आपको आ रही हुई, कितना बढ़ेगा भाई 44% आपका बढ़ गया। ठीक है, इस टाइप से आप सवाल ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, आप इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप उनको आप नोट करिएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई, इसे में एक दूसरा सवाल लेते हैं हम, एक और सवाल लेके देखते हैं भाई इसी टाइप का, ताकि आपको क्लियर हो जाए एकदम बिल्कुल। बोला किसी व्यक्ति के वेतन पहले भी 10% कमी की। देखिए पहले क्या 10% कमी, अब देखिए आप ए बी रूल लगाए ना लगाए आपके ऊपर है। हम तो भाई दूसरा तरीका देखिए क्या है, मान लो पहले कुछ 100 रुपये था या पहले वेतन 100 रुपये था, 10% भाई कमी की गई। अगर 10% की कमी हुई भाई कितना बचा होगा 90 बचा होगा। यानी पहले वेतन था 100 रुपये, 10% कमी हुई कितना भाई, कितना बच गया 90 बच गया। अब बोल रहा है फिर से उसमें 10% वृद्धि कर दी गई, अब उसके वेतन में पुनः भाई क्या हो गया 10% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 110 हो गया, क्योंकि इस बार क्या हो रहा 10% वृद्धि हो रही, क्या हो रहा 10% की वृद्धि हो रही है। हम इससे लेके चल रहे हैं। ठीक, तो आप देखेंगे 90 इंटू 110/100, तो डिवाइड कर दें 11 ने 99, कितना 99। पहले था 100 रुपये, अब बच्चा 99, कितने का कमी 1% की क्या आ गई, कमी आ गई, 1% की क्या आ गई भाई, कमी आ गई। ठीक, एक तो ये तरीका है, आप दूसरे तरीके से और लगा सकते हैं। मान लो 100 रुपये पहले वेतन था, 100 रुपये था, 10% की कमी की गई, तो भाई कितना हो गया 90 हो गया, कितना हो गया 90 हो गया। पुनः इसमें 10% की वृद्धि की गई, तो ये 10% वृद्धि यानी 90 का अगर आप 10% निकालें तो 110/100, 11 ने 99, कितना हो गया 99। यानी पहले वेतन था 100 रुपये, अब हो गया 99, तो भाई कितने कमी हो गई 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो तीन तरीके भाई हो गए सवाल को, एक आपका ए बी रूल हो गया, एक हमने ऐसे था और एक ऐसे हो गया। ठीक, जैसे आपको लगा अच्छा लगे वैसे आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। चलिए भाई, एक सवाल और देखते हैं। देखिए सवाल में क्या बोला गया एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी गई और बड़ी हुई संख्या में 25% की कमी कर दी। फिर से वैसे सवाल है, मान लो 100 का था कोई चीज़, पहले 25% वृद्धि की गई, तो भाई कितना हो जाए 125 वृद्धि करी जा रही है, और बड़ी हुई संख्या फिर से भाई क्या बोल रहा है 25% शायद कमी कर दी, क्या कर दी गई, कमी कर दी गई, 25% की कमी, तो भाई कितना हो गया 75 आ गया 75। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई इसको हम सोल्यूशन करें 125 इंटू 75 और किससे बढ़ रहा 100 से बढ़ रहा, 25 चौको 100, ठीक है 25 पंचे 125। अब ये वैल्यू डिवाइड नहीं होगी भाई, क्या होगा अब ये वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, तो भाई क्या करें मल्टीपल कर लो, 55 25, 5 से 35 2 37 और डिवाइड बाई क्या करेंगे 4 करेंगे। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ क्या आएगा 4 ने 36, 4 ने 36, कितना बच गया आपका 1 बच गया, हो गया आपका 15।
जब 15 आपका हो गया भाई तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 ज़्यादा 4 तियो 12, 4 तियो 12 आपका हो गया, कितना हो गया 4 तियो 12। फिर आप देखेंगे भाई कितना बच गया, अब आपका बचा है कितना भाई 3 बच रहा, तो आप पॉइंट लगाएंगे 30 जाए 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी 100 था और बचा कितना 93.7। तो भाई कितना कमी हो गई, तो आप कैसे निकालेंगे, 100 से 93.7 आपने माइनस किया होगा तो आप देखिए भाई कितना आया होगा। तो आपको बताइए 0 0 यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ कितना होगा 9 से आपका कितना आएगा 96 आएगा, और आपका ये कितना हो गया 0, यानी कितने कमी आ गई 6.25 की क्या आ गई भाई कमी आ गई, क्या आ गई 6.25% की क्या आ गई कमी आ गई। बात समझ मेरे ख्याल से आपको आ गई हुई, ठीक है, क्लियर है भाई समझ में, ठीक है। यह तरीका देखो, एक तरीका ये हो गया कि हमने आपको ए बी रूल बताया, एक आपको डायरेक्ट 100 से फिर आपका फिर बढ़ाया फिर आपको घटाया, जो भी हो वैसे होता चला जा रहा, ठीक। या एक तरीका आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, जब भी आपकी कमी हो और वृद्धि हो, एक तरीका और बताए थे, कमी हो या वृद्धि हो तो देखो कैसे लगाया जाता है, जब सेम वैल्यू हो तभी लगेगा, जब सेम वैल्यू 10% बढ़ाया जाए 10% घटाया जाए 25% बढ़ाया 25% घटाया जाए, तो आप देखिए 25% का 25 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और अपॉन में क्या कर दो 100 कर दो, तो 25 स्क्वायर था 625, ठीक है, 25 स्क्वायर 625 बटे क्या आएगा 100 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 6.25, क्या आएगा 6.25, ठीक, कमी आएगा, ठीक। लेकिन बेटा यहाँ से थोड़ा सा क्लियर चीज़ ये होती है भाई, कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, मान लो कभी दोनों ऑप्शन दे रहे हैं तो भाई यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इससे अच्छा आप यहाँ से लगा लो, आपको एकदम क्लियर होगा कि आपका कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, ठीक है। वैसे तो आप कर सकते हैं यहाँ पे कमी या वृद्धि कैसे हो सकता है भाई, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो भाई यहाँ क्या होगा, जब एक बार बढ़ रहा हो एक बार कम तो हमेशा क्या कमी आती है, ठीक है, लेकिन आप क्या करें ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। चलिए भाई देखिए भाई एक सवाल और लेते हैं। सवाल में बोला गया है किसी वस्तु का मूल्य पहले 75 रुपये था, देखिए किसी वस्तु का मूल्य पहले 75 रुपये था, कितना था 75 रुपये, पहले 75 रुपये था। फिर इसमें क्या हुआ भाई, इस वस्तु के मूल्य में पहले 20% भाई क्या, पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% कमी की गई। देखिए एक बार 20% बढ़ाया गया और एक बार 20% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो भाई देखिए कैसे लगाएंगे, आपको तरीका वही है। मान लो हम मान चलते पहले कितना था 100 रुपये था, कितना था 100 रुपये था, तो करेंगे भाई ये कितना आएगा 120 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ध्यान से देखिए भाई, अगर इनका हम करते हैं तो 120 × 80 और ये कितना हो गया भाई 100, 0 0 कट गया 12 8 96, कितना है 96। 100 रुपये था, कितना हो जाए 96, कितने कमी आ गई 4% की आ गई कमी आ गई, क्या आ गई 4% कमी आ गई। तो 4% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25, क्या होती है 1/25। ध्यान देखिए यानी कमी कितने में हो रही भाई, एक ही कमी हो रही, कितने कमी हो रही, एक ही कमी हो रही। मेरे पास पहले भाई देखिए कितना था, मेरे पास पहले था 25, लेकिन यहाँ कितना है 75, पहले कितना था 25, यहाँ कितना है 75। तो 25 बराबर अगर हम कर दें 75 के, तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 3 के बराबर होगी, एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 3 की, यानी 3 कमी हो रही भाई। अब क्या हो रहा है, एक की कमी हो रही है और एक की वैल्यू किसके 3 की। तो हमसे बात पूछा गया, बताइए वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या। देखिए वस्तु का वर्तमान मूल्य, तो अगर वर्तमान की बात करें हमसे पूछा जा रहा है वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, तो भाई वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं। मेरे पास पहले था 25, अब कितना बच रहा है भाई, ध्यान देखो मेरे पास पहले था 25, अब बच रहा है भाई 75, कितना मेरे पास 25 में सवाल अकॉर्डिंग 75, तो एक की वैल्यू 3, तो भैया एक की क्या हो रही कमी, अगर पहले 75 तो 3 की कमी हुई तो भाई अब कितना बचा होगा 72 बचा होगा, यानी वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है 72 रुपये है। बात आई समझ में। देखिए भाई अगला सवाल हम लोग लेते हैं एक सवाल देखिए और ऐसे दे रखे, मतलब सवाल नेक्स्ट टाइप का। देखिए बोला गया यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% वृद्धि, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि हो रही, कितना 7.5% क्या हो रही है भाई वृद्धि हो रही, तो बोला गया उसके मूल्य में 15 रुपये की वृद्धि होती है। देखिए परसेंटेज में 7.5 बढ़ा रहा है, लेकिन रुपये में कितना बढ़ा रहा है 15 बढ़ा रहा है, यानी आपस में वैल्यू कैसी होगी बराबर होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, तो भाई कोई भी चीज़ है वो अपने आप में कैसे होती है 100%, तो हम जरा 1% की बात करते हैं भाई कितना आएगा 15 कितना है 15 बटे कितना आएगा 7.5, और अगर 100% की बात करें भाई कितना आएगा 15 बटे 7.5 इंटू क्या आएगा 100, तो दशमलव उठाएंगे एक ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 25 या 75, 25 चको 100, 3 से काट दो तो 3 बचे 15, तो 5 चको 20, यानी प्रारंभ में कितना रहा होगा 200 रुपये वस्तु का मूल्य रहा होगा। बात आई आपको समझ में भाई क्या हुआ, बोला किसी वस्तु के मूल्य को किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% बढ़ा दिया गया। यहाँ 7.5 बढ़ा देंगे, सवाल अकॉर्डिंग कितना बढ़ा 15 बढ़ा, सवाल अकॉर्डिंग कितना भाई बढ़ रहा 15 बढ़ रहा, तो 1% वैल्यू 15 बटे 7.5, तो 100% वैल्यू कितनी आ गई 200 आपका आ गया। चलिए भाई
चलिए भाई, अब हम लोग थोड़ा परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न लेते हैं ना। परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न बोला गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 125 अंक लाता है और कितने नंबर से फेल हो रहा है भाई? 25 नंबर से फेल हो जाता है। आप बताइए, हमको जो पास होने के नंबर चाहिए कितना चाहिए? पास होने के लिए प्रतिशत नंबर चाहिए कितना है? 40%। कितना नंबर चाहिए? 40% नंबर हमको पास होने के लिए चाहिए। लेकिन एक विद्यार्थी जो उसके नंबर कितने आ रहे हैं? 175 नंबर आ रहे हैं। उसके नंबर कितने आ रहे हैं? 175 नंबर आ रहे हैं। और कितने नंबर से फेल हो रहा है? 25 नंबर से फेल हो रहा है। अब ये बताइए आप, अगर किसी के 175 नंबर आ रहे हैं और वो 25 नंबर से फेल हो रहा है, अगर हम उसको 25 नंबर दे तो पास हो जाएगा। तो 175 में दे हम 25 जोड़ दें तो कितना आएगा? 200। यानी उसको पास होने के लिए नंबर में कितने नंबर चाहिए थे? 200 नंबर चाहिए। क्या करेंगे? 175 में आप 25 ऐड कर देंगे तो 40% हमको वो नंबर इसमें देखिए परसेंटेज चाहिए 40%, के नंबर में कितना चाहिए? 200। ठीक है, तो 1% की वैल्यू की बात करते हैं। आप देखिए 40 पंचे 200, देखिए 40 पंचे 200, तो 1% वैल्यू आ गई 5। तो 100% की वैल्यू भाई कितनी आ गई? 500। कितनी आ गई? 500। ये हमारा क्या निकल के आ गया? पूर्णांक निकल के आ गया। और हमसे उसमें ये पूछा गया, बताइए उसका पूर्णांक ज्ञात है। तो पूर्णांक कितना हो गया भाई? 500। उसका क्या हो गया? पूर्णांक आपका निकल के आ गया। समझ में आया भाई? चलिए भाई, देखते हैं हम लोग एक ऐसा सवाल और लेते हैं। बोला गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। कितना? 35% अंकों की आवश्यकता होती है, 35%। ठीक, आगे देखिए भाई, आगे बोल रहा है, एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और 70 अंकों से फेल होता है। भाई 40 नंबर उसके आ रहे हैं, 40 अंक लाता है और 30 नंबरों से फेल होता है। भाई 40 अंक आते हैं और 30 नंबरों से फेल हो रहा है। भाई अगर हम 30 नंबर उसको और दे दें, 40 तो उसके पहले से थे, 30 से अगर फेल हो तो 30 उसको दे दो तो पास हो जाएगा। तो 35% की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। तो 1% वैल्यू कितनी आएगी? 2। यानी 1% की वैल्यू 2 है तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। यानी पूर्णांक परीक्षा कितना हो गया? 200 हो गया भाई। कितना हो गया? पूर्णांक हो गया 200। चलिए भाई, अगला सवाल हम लोग लेते हैं भाई इसी में ही। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोला गया, एक उम्मीदवार 30 अंकों से, एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल होता है। देखिए भाई, यहाँ पे 2 लड़के रखे हैं शायद, ठीक है। और बोला गया है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लाता है। देखिए भाई जरा, तो देखिए ध्यान से, इसको हम आपको करके दिखाते हैं भाई। बेस तरीका क्या है, एक लड़का है वो देखिए क्या होता है भाई, 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। कितना? 5 अंकों से फेल हो जाता है। और एक दूसरा लड़का है, उसके बाद कितने नंबर आते हैं? 40% आते हैं और कितने नंबर ज़्यादा रहता है? 10 नंबर शायद ज़्यादा रहता है। कितना? 10 नंबर अधिक लाता है। तो आप बताइए, अगर 30% किसी के नंबर आ रहे हैं, ठीक, और अगर 5 अंकों से फेल होता है भाई, बोला गया, अब देखिए यहाँ पास होने में 30% नहीं चाहिए। बोला गया एक लड़का है उसके 30% नंबर आते हैं और 5 अंकों से फेल होता है। अगर उसमें 5% आपका जोड़ दें, अगर हम उसमें 5 नंबर जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर यदि हम जोड़ दें तो पास हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा पास। ठीक, और एक अन्य लड़का है, ये पहला लड़का है और इधर एक दूसरा लड़का होगा, इसके 40% नंबर आते हैं और कितने नंबर ज़्यादा ला रहा है? 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है। कितने? 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है पास होने से। तो अगर हम यहाँ से 10 नंबर घटा दें तो हमको ये पता चल जाएगा दोनों खाली पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों केवल पास हो जाएंगे। जिसके 30% नंबर आ रहे हैं, अगर हम उसमें 5 नंबर जोड़ दें तो वो भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ भी पास वाला रखना है। एक दूसरा लड़का वो 40% नंबर लाता है और 10 नंबर अधिक लाता है। 10 नंबर क्या कर रहा है? अधिक ला रहा है। तो 10 आप माइनस कर दो, आपको ये पता चल जाएगा दोनों कितने में पास हो जाएंगे। परसेंटेज एक तरफ कर दो तो 30 से प्रतिशत इसको दिलाएं तो माइनस का 40% बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस का 10 माइनस का 5। तो आप देख रहे हैं माइनस का 10% वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 15। तो आप हटाएंगे तो यानी 1% की अगर आप वैल्यू निकालें भाई कितना आएगा? 15/10, यानी वैल्यू जा रही होगी 1.5। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1.5 आ गई। कितनी आ गई? 1.5 आ गई। बात आई समझ? अगर 1% वैल्यू 1.5, तो हमसे देखो क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए? तो आप देख रहे हैं, अगर पास होने के लिए बात करी जाए तो आप बताइए कि ये लड़का है, इसको भाई कितने नंबर आ रहे थे? इसके 30% नंबर है। कितने नंबर है? 30%। और कितने नंबर फेल होता है? 5। तो अगर 1% वैल्यू 1.5 है, आपको यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, पहले लड़के करके दिखाते हैं ना, पहले वाले लड़के करके दिखाते हैं। 1% वैल्यू कितनी? 1.5। तो 30% वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको पता है 30 में अगर हम 1.5 का मल्टीपल करा दें कितना है? 15 दिया 45। ठीक, एक अंक बाद दशमलव लग जाए यानी 450, यानी कितना हो गया? 45।
कितने नंबर फेल होता है? 5। अगर 5 इसको हम दे दें भाई कितना आ जाएगा? 50 नंबर पास होने के लिए चाहिए। ठीक, हम दूसरे तरीके से भी करके दिखा देते हैं। 1% वैल्यू कितनी? 1.5, तो 40% वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप करेंगे 40 इंटू 1.5, 15 चको 60, एक अंक बाद दशमलव होगा आपका, ठीक है, एक अंक बाद क्या होगा? दशमलव होगा, तो हमें वो लगाना है। ठीक है, 15 चको 60 और एक 0, 600 आएगा। एक अंक बाद दशमलव के वो हम हटा देते हैं। ठीक, एक हम चाहे अच्छा करके दिखाई देते हैं ना, कि आपको हमें नहीं बताया। 15 45 1 0, ठीक, दशमलव जाएगा +5। 45 में आप 5 जोड़ें भाई कितना आएगा? 50 आएगा। ऐसा आप यहाँ 15 चको 60, 600 आएगा। एक अंक बाद दशमलव, कितना नंबर ज़्यादा थे? 10 नंबर ज़्यादा, तो 10 घटा दो भाई, तब भी कितना आएगा? 50 ही आ रहा होगा। ठीक, तो किसी भी एक से आपको करना है, किसी भी आपसे एक को करना है। बात आई मेरे ख्याल समझ में? ठीक है, क्या करना है? आपका एक लड़का 30% नंबर ला रहा था, तो 5 नंबर कम थे तो हमने 5 जोड़ दिए। एक 40% नंबर ला था, 10 ज़्यादा पास हुए तो हमने 10 घटा दिए हैं। 1% वैल्यू कितनी आई? 1.5। अगर 1% वैल्यू आई 1.5, तो यहीं गुणा करा दे, 15 3 45 में 5 जोड़ो 50, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। ठीक, 15 चको 60, 60 से 10 घटा दो तब भी 50। देखिए भाई, इसलिए हम एक सवाल और ऐसे लेते हैं। बोला गया है एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल। देखिए 25% अंक प्राप्त होते हैं, 30 अंकों से फेल होता है। अगर 30 अंक यहाँ जोड़ दो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा ना। और दूसरा बोला गया फिर इसी में बोला गया है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने से 20 अंक अधिक जाता है। इससे 50% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने से 20 अंक ज़्यादा, तो 20 अगर माइनस करें तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो पास वाली वैल्यू निकल आएगी। ठीक, इसको इधर ले आओ, तो 25 माइनस का 50 बराबर माइनस का 20 माइनस का 30, तो माइनस का 25 बराबर आपका आएगा 50। कैसा? माइनस का, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 1% वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हमसे क्या पूछा गया? हमसे सवाल में पूछा गया है पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात करें। अगर 1% वैल्यू देखिए 2 है, तो 25% वैल्यू कितनी आएगी? 50। 50 में 30 जोड़ दो 80, आंसर कितना आएगा? 80। ठीक है, तो हम अगर पहले लड़के से बात करें उसको देखिए 1% वैल्यू 2 है, तो 25% वैल्यू कितनी आएगी? 25 इंटू 2, ठीक, और प्लस कितने नंबर? 30 नंबर और जोड़ दो, 50 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 80 आपका आ रहा होगा। ठीक, और अगर दूसरे लड़के से बात करो तो आपका वहाँ से भी आएगा 1% वैल्यू 2, तो 50% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। और कितने नंबर ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, तो देखिए 100 माइनस का 20 भाई कितना आएगा? 80 नंबर। कहीं से भी आप एक जैसे कर लीजिए, आपका आंसर राइट हो रहा होगा। मेरे ख्याल से सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए भाई, अगला जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया है एक गांव की जनसंख्या कितनी? 5000। देखिए एक गांव की जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या कितनी भाई है? 5000 है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल हैं, 2 लोग हैं, मेल और फीमेल है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया? बोला गया सवाल में एक गांव की जनसंख्या 5000, पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि। पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि। ठीक है, यहाँ देखिए पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 14% वृद्धि हो जाए। यहाँ पे 14% वृद्धि हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है तो 1 साल बाद गाँव की जनसंख्या 5540 हो जाती है। ये संख्या कितनी हो रही? 5540 हो जाती है। कब? 1 वर्ष के बाद। कब? 1 वर्ष के बाद। तो आप देखिए ओवर जनसंख्या की बढ़ कितनी रही? 5000 की 5540 कितनी बढ़ गई? 540। किस पे बढ़ी? 5000 पर। तो 100 पर कितना? तो आप 0 से आप 0 हट जाएंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 0 बढ़ जाएगा, 10 5 8 40, यानी टोटल संख्या कितनी बढ़ी? 10.8%। टोटल कितनी बढ़ी? 10.8%। आप देख सकते हैं 5000 संख्या है, 5040 हो रही, कितनी बढ़ गई? 5540 में कितनी बढ़ गई? 540। किस पे बढ़ी? 5000, तो 100 पर कितना? 10.8%, यानी ओवरऑल इतनी बड़ी। तो इसको अगर हम यहाँ रख दें तो एलिगेशन लग जाएगा हमारा, इससे ये वैल्यू माइनस कर दूँ और इससे ये वैल्यू माइनस कर दूँ। तो 10 से अगर 6 जाता तो भाई 4 बचता, 10 से 6 जाता तो 4 बचता, यानी कितना बचेगा? 3। देखिए आप ध्यान से 10.8 से अगर आप 6 घटाएंगे तो भाई कितना? ये 0.8, तो आपका ऐसे आ जाएगा। और 10 बजे यानी कितना आ रहा है? 4.8, यानी यहाँ कितना बच रहा है? 4.8। इससे ये घटा दूँ तो आप जब ये घटा रहे हो, देखिए 14 में से आप घटाइए, 14 में से 10.8 घटाएंगे तो ऊपर 0, यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 आपका, यानी कितना बच रहा है? 3.2। यहाँ कितना आएगा? 3.2। पॉइंट से पॉइंट का 16 दूनी 32, 16 3 48। देखिए मेरे पास संख्या टोटल कितनी हो रही? 5 हो रही, सवाल अकॉर्डिंग 5000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। अगर 1 की वैल्यू 1000 है, ध्यान सुनिए, अगर 1 की वैल्यू 1000 है तो हमसे क्या पूछा गया सवाल में? हमसे शायद सवाल में पूछा गया है, देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया। हाँ, हमसे सवाल में पूछा गया था, बताइए तो पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात है। तो वर्तमान में, वर्तमान भैया ये इसमें जनसंख्या है ना, तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या,
भाई देखिए एक की वैल्यू अगर 1000 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। तो पुरुषों की संख्या बचे, पुरुषों की संख्या कितनी है 2000 और महिलाओं की संख्या बचे कितनी है 3000। लेकिन हमसे पूछा गया बताइए वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो भाई कितनी है भाई आपके पास 2000 जनसंख्या मेरे पास पुरुषों की। ठीक है चलिए भाई एक सवाल और इससे लेते हैं। देखें बोला गया है एक गांव की जनसंख्या कितनी भाई 4000, एक गांव की जनसंख्या कितनी है 4000 है। इसमें आपके मेल फीमेल 2 कैंडिडेट हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। मेल की संख्या में भाई क्या हो रहा है, मेल की संख्या में 8% वृद्धि हो रही, ठीक है, मेल की संख्या में 8% वृद्धि हो रही और फीमेल की संख्या में कितना बढ़ा 10% वृद्धि हो रही, 10% वृद्धि हो रही। ओवरऑल एक साल बाद कितनी हो रही 4352 हो रही, कितनी हो रही 4352 हो रही। तो देखिए भाई कितनी बढ़ रही है, एक वर्ष के बाद इतनी हो रही। तो कितनी बढ़ गई 352 बढ़ गई, किस पे बढ़ गई 4000 पर, तो 100 पर कितनी। तो अब देखिए 0 से 0 कट गया, 4 एक कम 4 यानी 10 आएगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 यानी कितना आ गया 8.8%। यानी जो ओवरऑल ये बढ़ रही कितनी आ रही 8.8% बढ़ रही। इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे भाई क्या हुआ ओवरऑल कितनी बढ़ रही 8.8% बढ़ रही। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहले तो आप देखिए यहाँ से घटाएंगे तो भाई ये वैल्यू अगर माइनस करें भाई कितना आएगा 0.8 आएगा 0.8 और इससे भाई आप ये घटा दो, आपको पता है ये कितना बचेगा 1.2 बचेगा। आप चाहे घटा देख लो 10 में से 8.8 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा 9, 9 से 1 गया कितना 1.2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ से पॉइंट हट गया, यहाँ से हट गया 4 दूनी 8 आ गया, 4 3 12 आ गया। मेरे पास संख्या कितनी 5 में सवाल अकॉर्डिंग कितनी 4000 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 800, अगर एक की वैल्यू 800 आ गई तो सवाल में पूछा गया हमसे तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या क्या था, वर्तमान पुरुष कितने भाई 3 है, तो 8 3 24, तो पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी 24, हमारे पास पुरुषों की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, क्लियर हो रहा है भाई समझ में। ठीक है कि वर्तमान पुरुषों की संख्या कितनी है 2400 है। चलिए भाई आपको समझ में आया होगा, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो भाई बताइएगा, आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करके बताइए कि आप कैसा पढ़ाने, ठीक कैसा आपको लग रहा पढ़ाने पर कमेंट करें। और दोस्तों भाई जोड़ते रहिए, शेयर जरूर करते चलिए वीडियो को, है ना, कि वीडियो को अपना शेयर जरूर करते चलिए। ठीक चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बोला गया है यदि x माइनस वाई का 50%, देखिए x माइनस वाई का 50%, ध्यान देखिए x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, x प्लस वाई का 30% है। ठीक, तो क्या सवाल पूछा है, हमसे पूछा है तो बताइए क्वेश्चन से तो x का कितना परसेंट y है, तो x का कितना परसेंट y। देखिए ये वैल्यू कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, ठीक अंदर गुणा करा दो, ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 3x 3y। ठीक है, x वाले पास एक तरफ कर लो 5x माइनस का 3x बराबर 3y, ये वैल्यू जाएगी इधर हो जाएगा प्लस का 5y, कितना हो जाएगा प्लस का 5y। तो आप देख रहे हैं बचेगा 2x, ये कितना हो जाएगा 8y, यानी आप डिवाइड करें तो x अपॉन वाई कितना आएगा 4/1 आएगा, कितना आएगा 4/1 आएगा। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में तो x का कितना परसेंट y, तो x का कितना परसेंट y है, तो x का जिसमें लगा होगा वैल्यू कहाँ रहती है नीचे, परसेंटेज में आपको सवाल में पढ़ाएं जिसमें लगा होता है का वैल्यू कहाँ रहती है नीचे, यानी y कितना है 1, x कितना है 4 × 100, तो कितना परसेंट है भाई 25%, कितना आएगा 25%। समझ में आई बात, समझ में। बोला गया x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% के बराबर कर दिया। तो ये वैल्यू देखो अंदर गुणा करा था 5x 5y 3x प्लस 3y, हमने जब गुणा करके ये सब मतलब कैलकुलेशन किया तो x बटे वाई आया 4/1 आया, कितना है 4/1 आया। बोला गया x का कितना परसेंट y है, तो x का जिसमें का लगा तो वैल्यू कहाँ रहती है नीचे रहती है, तो y कहाँ जाएगा ऊपर, तो y की वैल्यू 1 और x वैल्यू 4 × 100 कितना गया 25%। चलिए भाई एक सवाल और लेते हैं। बोला गया a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25%, ठीक a प्लस बी का 15%, a माइनस बी आगे लिखा है a माइनस बी के 25% है 25%। ठीक, तो आप देखते हैं परसेंटेज कैंसिल हो गया, 55 25 और 5 3 15, अंदर गुणा कराएंगे तो आएगा 3a प्लस का 3b बराबर 5a माइनस का 5b। तो इधर लाएंगे तो आपका होगा 3a माइनस का 5a बराबर माइनस का 5b माइनस का 3b, तो बचेगा माइनस का 2a बराबर माइनस का 8b, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आपका जो आएगा 1 और ये कितना हो गया 4 हो गया, यानी कितना आएगा a बटे अगर b करेंगे तो भाई कितना आएगा 4/4
1 आया। कितना आया? 4/1। आप लोग डिवाइड कर सकते हैं ना, 4/1 आया। देखिए क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया तो कितने प्रतिशत बी ए के बराबर है। तो कितने प्रतिशत बी ए के बराबर है, तो भाई बी को कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितने परसेंट बी ए के बराबर है। देखिए 4/ क्या करेंगे, 1 करेंगे इंटू क्या करेंगे 100, तो ये कितना परसेंट, 400%। कितना? 400% बनाया तो तब ये इसके बराबर होगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 400% बढ़ाना पड़ेगा, तब जो बी है वो ए के बराबर होगा। बोले कितने प्रतिशत बी ए के बराबर है। ध्यान सुनिए, कितने प्रतिशत बी ए के बराबर है, तो कितने परसेंट बी ए के बराबर है। तो बी को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और ए कहाँ जाए, ऊपर। तो कितना? 400%। कितना? 400%। चलिए भाई आज हम आपकी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, आज आप इतने टाइप करिएगा। ठीक, कल हम इसके आगे आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे। आपको अगर वीडियो समझ में आए तो आप इसको लाइक शेयर करते रहे भाई, कमेंट जरूर करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, सेशन कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, आप इसके कमेंट जरूर करते रहिए सवालों में। ठीक है, और भाई शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ सकें, आपके इस परिवार में जुड़ सकें। ठीक है, चलो भाई नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।